अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसन फ्रॉम गवादर जायदाद। गवादर जायदाद की प्लेटफॉर्म से जैसे कि मैं आपके साथ बहुत सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी शेयर करता रहता हूं और मास्टर प्लान पे एटलीस्ट कोशिश की गई है कि इतनी इन्फॉर्मेशन गवादर मास्टर प्लान के हवाले से अपने कस्टमर्स को, अपने व्यूअर्स को दी जाए कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकें जब इन्वेस्टमेंट का वक्त आए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कस्टमर्स हैं जो कि गवादर जायदाद के प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट भी करते रहते हैं। There are like hundreds of people who have invested in land, who have bought plots, all across गवादर। तो एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है स्पेशली उन कस्टमर्स के हवाले से जो लैंड में इन्वेस्ट करते हैं कि गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी किस हद तक इस पेपर वर्क में इन्वॉल्व है और हमें क्या डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। तो जैसे कि इससे पहले भी मैंने इस तरह की 2-3 वीडियोस बनाई हैं जिनके लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे कि लैंड बाइंग प्रोसेस क्या है, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये पूरा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया। तो एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी मास्टर प्लान आने के बाद स्पेशली इस साल 2021 में बहुत एक्टिवली ओपन लैंड में एनओसीज भी इशू कर रही है। मतलब अगर आपकी गवादर में ज़मीन है, आपने उसकी रजिस्ट्री ट्रांसफ़र करवाई हुई है, साइट प्लान बनवाया है या नहीं बनवाया, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, प्रूफ ऑफ ओनरशिप है आपकी प्रॉपर्टी का, तो आप गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ अटैच होंगी और एक एप्लीकेशन जीडीए में सबमिट होगी और उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट आपको चालान फॉर्म्स दिए जाएंगे जो बैंक में फ़ीस जमा होगी एंड देन द प्रोसेस स्टार्ट्स। इट टेक्स अबाउट अ मंथ और इसके बाद आपको जीडीए एनओसी इशू करेगा बाउंड्री वॉल बनाने का। बेसिकली इस प्रोसेस में जीडीए क्या करता है, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी रजिस्ट्रार के ऑफिस, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, पटवार खाने से, तहसीलदार का जो ऑफिस है, इनसे आपकी लैंड का प्रूफ ऑफ ओनरशिप जो है वेरीफाई करता है। वेरीफाई वर्बली नहीं होता, रिटन फॉर्म में होता है। एक लेटर जाता है इन ऑफिसेज़ में, उस लेटर के अगेंस्ट तहसीलदार या पटवारी का जो ऑफिस है ये जीडीए को नोटिफाई करता है रिटन फॉर्म में कि उनके पास भी इस लैंड का ओनरशिप का रिकॉर्ड वेरीफाई हो गया, इस फ़लाँ शख्स के नाम पे ये ज़मीन है। इसी तरह रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी उस रिकॉर्ड को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद जो साइट प्लान हमने बनवाया होता है अपनी ज़मीन का एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, जो साइट प्लान हम भी अपने कस्टमर्स को देते हैं, उसी साइट प्लान को जीडीए की पर्सनल प्राइवेट टीम है जो जीपीएस करती है, उसके अगेंस्ट उस साइट प्लान को वेरीफाई करती है और आपको एक अलहदा से साइट प्लान जीडीए की तरफ से बना के दिया जाता है जिसमें आपकी लैंड के जितने भी 4 कॉर्नर्स, 5 कॉर्नर्स, जिस भी शेप में आपकी ज़मीन है उसके कोऑर्डिनेट्स भी इंडिविजुअली लिखे जाते हैं। और दूसरी बात, इस साइट प्लान पे आपको मास्टर प्लान में आपकी लैंड की क्या कैटेगरी है ये भी इस बेसिकली साइट प्लान में रिफ्लेक्ट होता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नॉट दैट कि इससे पहले जो प्रोसेस हुआ, रजिस्ट्री हुई, ट्रांसफ़र हुई, आपने साइट प्लान बनवाया, उसका तरतीमा कटवाया, गवर्नमेंट को फीसिस गई, नाउ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन हैंड। नॉट दैट कि वो डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं थे, ये आपको अब ज़रूर करना है, ये आपकी चॉइस है। इफ़ यू वांट टू डू दैट, इफ़ यू वांट दैट एक्स्ट्रा पीस ऑफ माइंड कि आपको जीडीए से भी एक लेटर चाहिए और जीडीए के रिकॉर्ड में भी आपकी ओनरशिप उस लैंड की शो हो, रिफ्लेक्ट हो, सो यू कैन डू दैट नाउ। सो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ पटवारी के हाथ में ये काम है और पटवारी अब ये इसको ट्रांसफ़र करेगा। हमने इसकी रजिस्ट्री भी करवा लेते हैं, इसका साइट प्लान बनवाते हैं, तहसीलदार से, पटवारी से भी इसकी स्टेटमेंट इशू होती है, उसके रिकॉर्ड में भी अपडेट होता है। देन वी आस्क जीडीए टू गो टू ऑल दीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरीफाई record of your land in the different departments, and then they give written verification to GDA, and then GDA issues not only a letter for construction of boundary wall on your land, but also a site plan with all exact coordinates and with exact land category on the master plan. तो ये बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड है। तो वो कस्टमर्स जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं या जो करना चाहते हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना जीडीए से लेटर हासिल करना चाहते हैं, आप एनओसी लेना चाहते हैं गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अपनी लैंड का, तो you can contact me on my number. Inshallah, I will do all the paperwork for you just like I always do. And for those who want to invest in Gwadar and who want extra bit, peace of mind that GDA should be directly involved, especially in land buying process,
तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये पीस ऑफ माइंड है कि गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी अब उन्हें लेटर दे रही है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please do subscribe. You can see the subscribe button, and please do not forget to like and share these videos. Thank you very much. Allah Hafiz.